Yes, Shahrukh is going to be here. Hold on. Welcome, Mr. Dhawan! On the other hand, the challenger of tonight, weighing in at about 100 pounds, she's the undisputed champion of champions who started her debut with the Tiger of Bollywood. Ladies and gentlemen, Kriti Sanon! First of all, thank you for the introduction, and I have to say this is such a special day. So, first of all, good evening, ladies and gentlemen, all the people from the press who are here. I want to say thank you for coming here. But one thing, actually, इतना special माहौल है, इतना romantic माहौल है, तो मैंने एक शेर लिखा था. सुना दूं मैं? सुनाओ. Actually, मैं बहुत nervous हो गया, तो मैं शेर भूल गया, तो मैं आप लोगों को tweet कर दूंगा बाद में. Calm down, yeah. Good evening, everyone. I know. We're all waiting for that. ये शाहरुख खान नहीं है. मैं नहीं हूँ शाहरुख खान. नहीं है ये शाहरुख खान आएंगे, पर शाहरुख खान को इतनी आसानी से नहीं बुला सकते हम लोग, बिकॉज भी हम लोग को बात करना पड़ेगा DDLJ के बारे में, कुछ होता के बारे में, शाहरुख खान काजोल के मैजिक के बारे में. So have any of you all got inspired by the magic of Shahrukh Khan and Kajol? कृति, तेरी कोई स्टोरी है? Yeah, actually, I just remembered, बचपन में मैं जब एक बार डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने थर्मोमीटर लगा के मुझे बोला, बेटा कैसा फील कर रहे हो? एंड यू नो व्हाट आई रिप्लाइड? क्या बोला डॉक्टर को? कुछ होता है डॉक्टर, आप नहीं समझोगे. और मेरे डैड ने मुझे ऐसे घूरा था. आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टेयर. Were you hitting on the doctor? I was not hitting, but I just watched कुछ होता है. अरे ये तो कुछ नहीं है. तो मैं शाहरुख भाई से बहुत प्रभावित हुआ था, तो मैंने नॉटिंघम में एजुकेशन कर ली. तो मैं एक बार गाड़ी में जा रहा था हाईवे पे, और इंग्लिश पुलिसमैन ने मुझे रोका. सर व्हाट आर यू डूइंग माइट? तो मैंने बोला अरे क्या कर रहे हो? तो इसे लाइसेंस दिखाओ, इन इंग्लिश ऑब्वियसली, शो योर लाइसेंस. तो मैंने लाइसेंस दिखाया. आई सेड माय नेम इज धवन एंड आई एम नॉट अ टूरिस्ट. उसने जो थप्पड़ मारा है मेरे को भाई. हाउ कुड यू से दैट? किसी ने शाहरुख भाई के लाइन चूज किए कभी लड़की पे? सबने किए होंगे. व्हाट इज योर फेवरेट लाइन? क्या? अच्छा, have you used any other line? No, I have not used another line, but I think इधर आके जो इतना रोमांटिक माहौल है, हम लोग को बात ज्यादा नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट मेरा कुछ और मन हो रहा है इधर करने के लिए. एक्चुअली मराठा मंदिर में 20 साल से उनकी फिल्म चल रही है. मतलब कुछ तो बात है यार बॉस. डेफिनेटली कुछ फील हो रहा है तुम्हें? बहुत रोमांटिक सी फीलिंग आ रही है. मराठा मंदिर में रोमांटिक फीलिंग आ रही है. तुम्हें रोमांटिक फील कर रहे हैं? वरुण, डोंट गेट सो एक्साइटेड. वेट, मेरे हिसाब से म्यूजिक होना चाहिए. क्या बोलते हैं भाई लोग? Should we do something? तो बजाओ.
cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. ¡Ajá! अब भाई लोग, एक ही चीज का कमाल है, एक ही चीज का वेट था जब से हम लोग इधर आए, पर जैसे हम लोग जीनी को बाहर निकालते ना, तो ऐसे ही शाहरुख और काजोल को बाहर निकालने के लिए एक पोज करना पड़ता है। करे पोज, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। करे पोज। चल 5, 6, 7, 8। वरुण, तूने ये फिल्म में भी किया है पोज, बट प्लीज डोंट माइंड ना, वो बात नहीं थी यार। वैसे तू 2 फिल्म ओल्ड है और बहुत बोल रही है, तुझ में भी वो बात नहीं है। पर मैं लड़की हूँ। फिर भी हम लोग को सिखाने के लिए लव की यूनिवर्सिटी के डीन और वाइस चांसलर शाहरुख खान एंड काजोल, प्लीज आ जाओ अभी। कहाँ पर हो? शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख। Thank you, everybody. Thank you for waiting. God bless you all. It's not going to go according to script for sure. Kajol wants to say something, but before she says that, I want to thank Varun and Kriti for doing this and starting the show. So thank you very much, both of you. Thank you. Pleasure to actually be able to give a tribute to you. And it was seriously amazing to see Varun sing my lines as well. Thank you for that, Varun. You sang so well. I'm so proud of you. Thanks for that, dude. So. Okay. Hello. We've come here for a reason. Excuse me. Hi guys. Hold it. We've come here for a reason. एक वजह से आए हैं हम लोग यहाँ पे, और मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ हमको नाचते हुए देखने नहीं आए हैं. You all have come here for a song. So I think instead of exposing के हम लोगों की सचमुच real chemistry क्या है, we're going to show you the song instead. Okay. So thank you, Varun. Thanks, Priti. सवाल जवाब शुरू होंगे, लेकिन you've got to name the organization or the newspaper or the news channel you are from and whose better half you are, that too. Okay? So ladies and gentlemen, let the question answer and the chat round begin. चूँकि यहाँ पे एक दिलवाले की पूरी टीम मौजूद है और आज एक प्यार और रोमांस की बात है, तो सवाल से पहले मैं आप सबको एक शेर ट्रिब्यूट करना चाहूँगी. प्लीज इरशाद कहिए. इरशाद. मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है. वाह. मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है. तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना.
ये तो एक शेर था, लेकिन शाहरुख मेरे हस्बैंड, उनका नाम है गालिब, तो गालिब ने एक सवाल भेजा है शाहरुख आपके लिए कि इतने सालों में आपने अपने प्यार से सिर्फ गौरी को ही नहीं, पूरी दुनिया भर की तमाम औरतों को कैसे मतलब आपने जादू कर रखा है। उनको टिप्स चाहिए। मेरे पास फ्री टाइम बहुत है ना। जहाँ कोई लड़की दिखती है पहुँच जाता हूँ मैं। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि अगर एक लड़की की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, जिस तरह से भी करो, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, तो उनको ऐसा ही लगता है। औरतों को एक्चुअली इज्जत से ज़्यादा, औरतों की परिभाषा में इज्जत जो है प्यार होता है। तो मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए शायद सारी लड़कियाँ मुझे प्यार करती हैं। हाय शाहरुख, मैं खड़े नहीं होने वाली। Hi, I Anita. hope you don't mind the question. While we were traveling with you, besides you, sorry, and we got a glimpse of you talking to Abraham over the phone. This is how you try to compensate on the time that you are not able to give it to him while you're busy with your schedule. No, this is how I compensate when I'm stuck in traffic. It's only for traffic. I spend a lot of time with my kids, but whenever I'm in traffic, I utilize that time to FaceTime my children. ये जब अभी गाना देखा वो हमें वो अपना सूरज हुआ मध्यम की उसकी याद दिला रही है। तो इज दिस सॉन्ग इंस्पायर्ड बाय लाइक यू नो दैट सॉन्ग? नहीं, उससे इंस्पायर्ड नहीं है। गाना जो है एक्चुअली हम दोनों की मोहब्बत से इंस्पायर्ड है। तो जब भी कोई डायरेक्टर हमारे को डायरेक्ट करता है तो वो उस मोहब्बत के बारे में सोचता है। रोहित बड़े क्लियर थे कि पिछली बार हमने बहुत गर्मी धूप में इजिप्ट में गाना किया था, इस बार हम बहुत सर्दी और कड़ाकेदार सर्दी के अंदर ये गाना करेंगे। तो वो बहुत डिफरेंस आइसलैंड में किया है। और बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ लव सिमिलर ही होता है हर बार। तो इट्स नॉट कंपेरेबल लाइक दैट, बट देन लव इज ऑलवेज द सेम, सो इट कैन इवन लुक द सेम। थैंक और हो सकता है पिरामिड्स वगैरह बदलते जा रहे, काजल और मैं सेम है ना, तो इसलिए सेम सेम लगता है बार बार। नहीं, आप पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पहले से। मल्टीपल लोकेशंस आई कैन सी राइट फ्रॉम बर्फीली जगह से लेकर पत्थर एंड एवरीथिंग, सो देयर आर मेनी लोकेशंस इन द सॉन्ग। सो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, मतलब स्पेसिफिकली शाहरुख, यू एंड काजोल मैम, कौन सा वो एक लोकेशन था जिसपे शूट करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, एक्साइटिंग दोनों एट द सेम टाइम था? बिकॉज मल्टीपल लोकेशंस एंड एक्सट्रीम सिचुएशंस आई कुड सी, सो विच वन वाज द बेस्ट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग वन? I think challenging and exciting was the fact that we nearly died on the icebergs actually. We had become the color of the icebergs by the end of it. तो वो blue जो रंग दिख रहा है आपको वो हमारे होठों का रंग हो गया था by the end of it. और that was definitely challenging and exciting for us. So when we came back, we were actually like freezing, and we actually had to like build एक टाप वाप लगा दिया था, and we were all like shivering underneath, and we had like 3 jackets on us and all that. So yeah, बता। एंड रोहित ने शूट भी एक्शन की तरह किया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जगह थी वो जेन्युइनली। कुछ 2.5-3 घंटे इनको वो पूरा आइसबर्ग बनाने में लगे, हमको भेजने में लगे, बट एंड देयर वर सर्टन थिंग्स जो ठीक नहीं गई थी प्रोडक्शन वाइज, बट दे मैनेज्ड इट। एंड बहुत जल्दी इन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह चला के फटाफट शॉट लिए दूर दूर से, बिकॉज दे कुड नॉट इवन कम इन द मिडल ऑफ द वाटर, बिकॉज देन दे कुड बी सीन। एंड रोहित वॉज वेरी क्लियर कि ये बहुत वाइड होना चाहिए इसका शूटिंग। So it was quite difficult actually. That was very cold. So एक जगह पे they even tied you all both, no? He even tied you all both. Yeah, actually हमको जो आइसबर्ग है उसके ऊपर बड़ा बांध के, and even on that जो ग्रीन जगह है पहाड़, उस पे ऐसे हमारे पैरों में रस्सी बांध कर हमने किया। बहुत पतली सी पगडंडी थी वहाँ पे। Thank you guys. It's a really great opportunity. आज आपके सामने हूँ मैं। हम लोग काफ़ी मूवीज़ देखते हैं आपके, तो मेरा क्वेश्चन ये है। First of all, thank you very much for serving the country through the Indian Navy. Thank you very much. Thank you so much. It's a big honor. आपकी पहली मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 20 साल से यहाँ चलती आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने अभी प्रोमोस दिखाया, काफ़ी अच्छा था।
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेम मूवी आपके दिलवाले दुल्हनिया की तरह 20 साल और चलेगी यहाँ पर? मतलब आपसे ज़्यादा तो हम लोग ये होप कर रहे हैं कि चले ऐसे यार। वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। लेकिन बहुत मेहनत से बनाई है सबने, और मेन चीज़ ये होती है कि पिक्चर सबको पसंद आए, तो पसंद आएगी। और मुझे मालूम नहीं 20 साल तक कोई फिल्म चलती है या नहीं चलती, आज के ज़माने में दौर अलग है, लेकिन बहुत कोशिश ऐसी की है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आपको एंटरटेन बहुत ज़्यादा करें। 18 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज़ हो, तो फिर आप लोगों के हाथ में है कितने साल चलाना आप लोग। ओके, तू बिल्कुल ठीक है, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ ही रहना तू अब हमेशा इसके बाद। Congratulations to the whole team. The song looks truly gorgeous. 2 questions for you. My better half is not here, but there's this girl I'm crazily in love with, but I constantly fall short of matching the high standards of love that you have set. So can you tell me what is it that I can do to sort of, you know, follow your brand of romance other than watching your films? वो करोगे जो मैं करता हूँ तो तुमसे प्यार नहीं करेगी, मुझसे प्यार करने लगेगी वो। तुम बट एक बात बताता हूँ कि प्रीतम दा ने जो ये गाना मुझको दिया ना, अगर ये गाना गाओगे तो 100% जो तुम्हारी बेटर हाफ है, गर्लफ्रेंड है, वो जरूर पड़ जाएगी। तो ये वाला तुम गाना सीख लो, रंग दे तुम गेरुआ। You know, when you recreate something that has already been done in a brilliant way, do you think somewhere it's inevitable that it'll depreciate, or you're confident enough to make it better? First of all, there was no comparison, or we didn't think कि उन्होंने पहले कोई गाना किया है उससे बेटर होना चाहिए या नहीं। टेक्निकली दिस इज माई फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग। तो मैंने सोचा ऐसा करूंगा कि हुआ ही नहीं हो, कोशिश की है, बाकी अब देखते हैं। Hi Shahrukh. My question is to you and Kajol both. We just now had gone for a Tamasha event where Ranbir and Deepika both said that your and Kajol's chemistry is beyond Palang Tod, and they also said that, you know, nobody can replace y'all. What is your reaction to this comment? कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो केमिस्ट्री है इज बियॉन्ड पलंग तोड़। Let me specify, Palang Tod is their chemistry rating meter, which is, Palang Tod is the highest. So that is what they said. इतना तो मुझे भी मालूम है। मैं सिर्फ लगता जेंटल हूँ, जेंटल हूँ नहीं मैं। आप जवाब दें इसका प्लीज। देखिए हम शादीशुदा लोग हैं, हमसे ऐसी बातें मत क्या करो तुम लोग यार। It's very sweet of them. I think they are wonderful. They are great friends, great co-actors. I worked with them. I don't know if you worked with either of them, but they're beautiful people. And I actually, as a matter of fact, on the way, जब मैं traffic को beat कर रहा था, तो मैंने पढ़ा उन्होंने जो कहा. And it's first of all, I think it requires a really big heart and to have this kind of feeling for other actors. And of course, we've been there for 20 years, and we've tried to create by chance actually. हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है, पलंग तोड़ है, क्या हम तो बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और हमारा जो हाँ घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको, तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस थॉट इन अ माइंड, आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक टू। अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो भी सॉलिड है वो। I love you a lot. I also love you that much only. मुझे पहले कहने का मौका नहीं मिला। I was waiting for your boyfriend to get you in a public place so that I could say it to you. तू प्यार मोहब्बत की बात मत कर, वैसे ही लोग ऐसा उल्टा समझते हैं मेरे बारे में। तू ब्लॉकबस्टर बोलता रहे तू बस। People from their 20s to 60s love your movie. How do you manage to ignite the chemistry, you know, the love every time you're on screen? I mean, you're amazing. I'll be really honest, I'm not being modest about this, but what happens is कि एक reputation सी बन जाती है कि एक action star है, एक romantic star है, तो मेरी ऐसी बन गई है। But I really believe जो लोग मेरे साथ मेरे लिए फिल्म बनाते हैं, रोहित हैं, प्रीतम ने जिन्होंने म्यूज़िक दिया, अमिताभ, वो कहीं ना कहीं पर उस बात को बढ़ावा देते रहते हैं कि अगर काजोल और शाहरुख साथ में काम कर रहे हैं, if you're doing a romantic film, I think the directors, the producers, all the technicians, the cameramen,
you know, they all put in their best effort to make me look better in those kind of roles because somewhere down the line those have done well. So I can't take the credit for it. I'll be very honest कि मैं जब प्रीतम दा को हमने बोला रोहित और मैंने कि हमें एक रोमांटिक गाना चाहिए तो पिछले साल से उन्होंने कहा मैं रोमांटिक गाना तो कमाल बनाऊंगा शाहरुख भाई because he really believes the best romantic song of his collection should belong to me. So I think it's the love and the goodness that makes me look more of a lover boy than I really am actually. तू सिर्फ ब्लॉकबस्टर बोलता रहे ब्लॉकबस्टर वो सब. First of all, I would like to tell you that the song is amazing. Thank you. And I would like to ask to Shahrukh sir and Kajol ma'am that what was the reaction of your family, especially the Ajay sir and Gauri ma'am, after watching the song? Nobody's seen it as yet. आप पहले लोग हैं जिन्होंने ये गाना देखा है. Yeah, you guys are the first people that we've shown the song to, so the song hasn't. But now, yeah, we'll go home and show, and I'm sure they'll like it. What is the one romantic thing that Gauri has done for you in recent times, and one romantic thing that Ajay has done for you in in the recent times? Like in a couple of months. I think the most romantic thing that my husband has done for me recently has been the fact that he's babysat my kids actually while I was on outdoor. That was a very sweet, romantic gesture, and I was totally bowled over. The fact that he just turned up and he said that, you know, baby, don't worry about the kids. I'm going to be at home with them, so, you know, you can go out there and work. So, he's the best. Shahrukh sir. You got to outdo that now. First of all, congratulations to the song launch. Each and every frame, I must say, it's lovely. जब ये आप गाना कर रहे थे या फिल्म कर रहे थे आपके जहन में वो सब यादें ताज़ा हुई. डिड यू एवर रीलिव दोज मोमेंट्स बीट करण अर्जुन और बाजीगर और DDLJ और कुछ होता है कुछ ऐसा कुछ टिपिकल एकदम सेम टू सेम ऐसा कुछ आपने मोमेंट फिर से रीलिव किया था? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये एक अमूमन होता है जो एक्टर्स पर्दे पे होते हैं लोग उनसे ऐसा समझते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया है. हमने कुछ भी नहीं किया है. जो ये टीम है रोहित का एक आइडिया था कि एक खूबसूरत सा लव सॉन्ग होगा. So everything was decided by the team, but because Kajol is such a close friend of mine, मुझे दोस्त कहते हुए भी अजीब लगता है एक्चुअली. हम क्योंकि 20-22 साल से तकरीबन शुरुआत साथ में की है और एक बहुत ईज़ और एक बड़ा ही कंफर्टेबल रिलेशनशिप है हमारा. हम जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर शुरुआत हो रही है. So I think that comfort, that love, that care and genuine desire कि ये अगर मेरे साथ ना भी हों किसी फिल्म में या कहीं पर भी हो मैं चाहूँगा इनके साथ बेस्ट हो और ये भी वही चाहेंगी. We were watching the song from the side. We've been doing business of cinema for 20 years now. But that's what she was saying, you know, you should keep on acting more because you love doing this, and I would tell her the same thing. So we care for each other in a very, I don't know how to describe it. It's just very easy and natural. We're just good friends. We are just good friends. Sir, I have another question. आप अपनी movies में मतलब action और thrill को तो आप खुद ही मतलब आपके खुद के inputs होते हैं. You are also called as romantic king. तो romance के लिए या इस गाने के लिए आपको कोई tips लगे थे? आपके खुद से कुछ inputs हुए थे? मेरे मैं कुछ नहीं करता रोमांटिक गानों के अंदर यार. एक्चुअली जितना लगता है कि रोहित एक्शन डायरेक्टर है उतना रोमांटिक एक्चुअली है और उतना ही कॉमिक ये है. मैं मोर एक्शन हूँ. मैं लगता नहीं हूँ. मैं ऊपर से नरम हूँ अंदर से गर्म हूँ. ये ऊपर से गर्म है अंदर से नरम है. तो सारा जो रोमांस किया इसने किया पिक्चर के अंदर. हेलो भाई कौन है तू? Where are you? ये भगवान की आवाज आ किधर रही है? What is your name? What? रक्षित. चेहरा तो दिखाओ भाई. थोड़ा फ्लैश लाइट तो मारो. क्या फोन का लाइट तो मार. रक्षित थोड़ा यहां पर तो आ जा यार ऊपर. कौन से साइड? आ गया. कूदना मत भाई. कूदना मत बस. भाई तू इसके बाद मेरी दूसरी पिक्चर है उसमें आना प्रमोशन के लिए. Hi. And I want to ask this to the whole team कि as an audience जब ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होएगी what would you want to say कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप सब इस फिल्म को देखना चाहेंगे?
लाइक अगर सब अपना अपना आंसर देंगे, व्हाट्स वन थिंग व्हिच वुड यू नो मेक यू वांट टू? लेट्स स्टार्ट विद अमिताभ, उसने पूरी पिक्चर देखी हुई है। अमिताभ से पहले बताओ। अमिताभ तुम बताओ पहले। कम ऑन तुमने तो 5-6 बार देख ली पिक्चर अब तक। यू स्टार्ट वरुण। This Rohit will answer. Varun. ऑन माय बिहाफ ही विल आंसर। बोल भाई, क्या देखेगा 18 दिसंबर को? रक्षित, 18 दिसंबर को क्या देखेगा? दिलवाले देख के क्या होगा? ये भी स्टार हो गया। ये पूछ रहे हैं कि 18 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ऑडियंस क्या लेके जाएगी घर पे? कोई गाड़ी ले जा रहा है, कोई शाहरुख ले जा रहा है, कोई काजल ले जा रहा है, प्रीतम बचा है। टीम दिलवाले को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना सारा प्यार आप बांट रहे हैं। सबसे खास बात जो नजर आ रही है वो कि एक बैटल ग्राउंड में जहां पर एक प्लेन क्रैश है, जहां पर एक प्लेन को गिराया गया, वहां भी प्यार की बातें हो रही हैं। तो आई एम श्योर कुछ किस्सा जुड़ा होगा इस खास सीन से। हाँ, एक्चुअली ये वहाँ का एक कैसे बोलते हैं, स्तंभ या एक लैंडमार्क है। अपेरेंटली बहुत सालों पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है, एक प्लेन ख़राब हुआ था और जो पायलट हैं उन्होंने इसको वहीं पर लैंड कराया। बीच है वहाँ पे, इट्स कॉल्ड द ब्लैक बीच का एक्सटेंशन है, बहुत ठंड है वहाँ पे। एंड ही लैंडेड द प्लेन एंड नोबडी लॉस्ट देयर लाइव्स। उन्होंने सबको बचा लिया था उस प्लेन के अंदर। सो इट्स दैट प्लेन क्रैश साइट हैज़ बीन रिटेन्ड लाइक दैट। और अभी रिसेंटली मैंने 6 दिन पहले देखा, जस्टिन बीबर के नए गाने में भी उसने उसके ऊपर स्केट बोर्डिंग की है इस प्लेन के ऊपर। बट इट्स स्ट्रेंजली, लेट मी से, इट्स अमेजिंगली ग्राफिक। एकदम ब्लैक है और उसके ऊपर एक अनफॉर्चुनेटली नोबडी वाज हर्ट इन दैट प्लेन फाइनली, एंड द पायलट वाज कमेमोरेटेड इन टर्म्स ऑफ द होल आइडिया इज कि उन्होंने जो काम किया इतना बहादुरी का, दैट हैज बीन that plane has been kept there to show that to the people. But it's now obviously a tourist site and people go there and it's quite amazing to go and see it there. और उस क्रैश में मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये वाला, ये एक ही व्हीकल है इस पूरी पिक्चर के अंदर जो रोहित शेट्टी ने नहीं तोड़ा। Since it's a Rohit Shetty film, are we going to see you do action in this film? Yeah, I get to beat him up quite a bit. Off screen at least. On screen maybe a little bit, not too much, no. Thank you. My next question is for Shahrukh. चक दे के टाइम पे आपने बोला था कि आपको बियर्ड ज़्यादा पसंद नहीं है because it itches a lot. But after that, जब तक है जहाँ happened and then दिलवाले and we again saw you with a beard look. So has anything changed? Do you fell in love with a beard look? I think he looks damn sexy with the beard. Yes, I do agree with that. अब तो पूरी टीम की बियर्ड है, देख लो। तो ये हमारी टीम की यूनिफॉर्म है, ये तो लगानी पड़ती है, लेकिन खुजली बहुत होती है यार। Alright, so Kajol, would you, given a chance, would you want to get stranded with Shah Rukh Khan once again in those beautiful locations? Well, let me just tell you that they might be beautiful to look at, but they're completely unlivable and inhospitable. And I wouldn't want to be stranded anywhere, period, without a 5-star hotel room nearby. So sorry, I'm not going to get stranded on any island. I'm going to make damn sure of that. Right. And Varun and Kriti, how long do you think it's going to take for you all to recreate, a Gerua once again, the way we saw it? I think if Dilwale does really well, then Rohit sir said he'll get us 2 tickets to Iceland. Then हम लोग उधर फिल्म यूनिट के बगैर जाएंगे, एक iPod पे गाना बजाएंगे और करेंगे उधर अकेले। No, I don't think. I think having said that, I don't think there are any actors living that can create the magic that these two create. And stop. And we can all say that. Stop it. Enough. Huh? We can all say that because no, I'm praising you. Wait. We can all say that's because they have wonderful chemistry and all, which they do. But it's actually because they're really good actors and they're one of the best actors in this country. Actually, Varun. I agree with him. I humbly agree with him. जो बोलता है बिल्कुल सही बोलता है यार ये। 20 years have passed since Bazigar, DDLJ. This is the 7th film together. People have associated 2, 3, 4 adjectives to your pairing: magical, evergreen. But in an interview, Shah Rukh sir, you said that you don't perceive your chemistry the way audiences do. My question to both of you: how do you guys perceive yourself on screen?
Okay, confused. But I think the way I look at it, I'm like, oh wow, we've done such a good job and we've given such a great shot together. I think that's the way we look at it. We look at our work per se, and at least I do. What do you think? Actually, to be really honest, हम दोनों ने कभी भी ऐसा हमने सोचा ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो स्पेशल है. I think just being ordinary about it makes it so special. Honestly, जब हम देखते भी हैं तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो अच्छा हो गया यार. So we've never thought about it really. It's just, I wish over the years people have asked us so often about this chemistry and I had a different answer. But the genuine truth is, we just don't know. I think we just do it. I think the best part is we don't know how good we can be. I think that's why we look good. And where's the mystery in knowing anyways? I think that will be it. I'd like to invite now on stage Shri Yogesh Lakhani ji from Bright Outdoor. Could we please have a photo op, sir? Please. Thank you very much. Could we please have a photo op? I'd also like to invite Dr. Ayushman Gupta to please come up on stage, Chief Executive Officer, CEO of Best Foods, to please come up on stage and present the best recipe book. Sir, could I please have you on stage? Ladies and gentlemen, a big round of applause, please. I'll just take a moment to thank everyone who's made the film. The production team is here. रोहित की डायरेक्शन टीम यहाँ पर है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो बैठे हैं. Thank you very much, boys and girls. And of course, Soni and Sridhar and Shanujit, everyone who has made this possible. Once again, Amitabh, Preetam Da, and of course, Rohit and Kriti and Varun and Kajol. So thank you very much for being here. Thank you for loving the film. Sir, Rakshit. Sir, Rakshit. And Rakshit. Thank you very much. Thank you everybody coming here and thank you very much.
मच एवरीबॉडी, बहुत 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 शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। और हर तरह जिंदगी है, खुशहाल रहे, आप लोग हेल्दी रहें और आप लोग ऐसे ही खुश रहें जितनी खुशी आप लोग हमको बांटते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सबको एक बार हेलो कह दें, सलाम कर दें, नमस्ते कह दें। 18 दिसंबर पे कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? दिलवाले देखने जाओगे? तो 3 बार मेरे साथ दिलवाले चिल्लाना है, और भी बार चिल्ला सकते हैं। 1 2 3 दिलवाले 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 दिलवाले। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोहित, आप सलाम दुआ कर लो सबसे। ये तो सब अपने ही हैं, ये आएंगे फिल्म देखने के लिए, आएंगे कि नहीं?